भागलपुर में औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना क्षेत्र में 2 मार्च को दरोगा कन्हैया कुमार के किराए के घर में सरकारी पिस्टल, 35 गोली, लैपटॉप, ज्वेलरी और नकद की चोरी हुई थी। मामले में एसएसपी के निर्देश पर एसआईटी टीम का गठन किया गया था। टीम ने तकनीकी अनुसंधान और मानवीय सूत्रों के आधार पर 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधियों में पृथ्वी कुमार, क्रांति शर्मा, राजेश कुमार, दीपक पासवान और कैलाश कुमार सोनी शामिल हैं। इनके पास से चोरी की पिस्टल, लैपटॉप, मोबाइल, सोने का आभूषण, चांदी का सिक्का और नगद 1200 रुपये बरामद किए गए हैं। गुरुवार को सीनियर एसपी हृदयकांत ने बताया कि औद्योगिक थाना में पदस्थापित दरोगा कन्हैया कुमार के किराए के मकान से चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। सिटी डीएसपी के नेतृत्व में एसआईटी टीम का गठन किया गया। गठित एसआईटी टीम ने छापेमारी करते हुए 5 चोरों को गिरफ्तार किया। उनके पास से चोरी के सामान रिकवर कर लिए गए हैं। पुलिस गिरफ्तार चोरों के खिलाफ आगे की कार्यवाही कर रही है। 2 मार्च को औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना अंतर्गत प्रतिनियुक्त सब इंस्पेक्टर कन्हैया कुमार के घर में चोरी हुई थी, जहां घर के जेवरात, लैपटॉप और सरकारी पिस्टल की चोरी कर ली गई थी। उसी कांड का सफल उद्भेदन किया गया है और चोरी गए सामान में से ज़्यादातर सामानों की बरामदगी कर ली गई है। इसमें चोरी गए पिस्टल, 2 लैपटॉप, 1 मोबाइल फ़ोन और कई सारे जेवरात जो है उसको बरामद किया गया है। कुछ सामान बचे हुए हैं जिसके बरामदगी के लिए छापेमारी अभी चल रही है। कितने लोग हैं गिरफ्तार? पहले जो चोरी का मोबाइल था उसको बरामद किया गया था, उस समय 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई थी। अभी कुल 5 व्यक्तियों को और गिरफ्तार किया गया है। तो इस कांड में अब तक कुल 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। चोर जो थे, जिनका नाम दीपक और पृथ्वी था, ये दोनों घटनास्थल पे गए थे और घर में प्रवेश करके चोरी के कार्य को अंजाम दिया था। उसके बाद फिर चोरी के सामान को इन लोगों ने अलग अलग जगह बांट दिया था। पिस्टल एक व्यक्ति को बेचा था, लैपटॉप दूसरे व्यक्ति को और जेवरात तीसरे व्यक्ति को। तो इन दोनों चोरों के पूछताछ के दौरान अन्य व्यक्तियों के नाम सामने आए, तो फिर उनके यहाँ जब छापेमारी की गई तो इन सामानों की बरामदगी हुई है। अभी और 3 व्यक्ति वांछित है, जिनके यहाँ पे कुछ और सामान बेचने की सूचना मिली है, तो वहाँ छापेमारी चल रही है। उनकी भी गिरफ्तारी हुई है जिनके यहाँ सामान बेचा गया था? जी हाँ, उनकी भी गिरफ्तारी की गई। कितने दिन के बाद ये सफलता पुलिस को मिली सर? कितना दिन लगा? 2 मार्च की घटना थी। घटना घटने के बाद ही एसआईटी बना के इसमें लगातार छानबीन चल रही थी। कई लोगों को पूछताछ के लिए पुलिस के द्वारा बुलाया गया था और हमारी टीम निरंतर कार्यरत थी। जो मोबाइल फ़ोन था वो लगभग 1 सप्ताह पहले रिकवर किया गया था। इसके लिए झारखंड में भी हमारी टीम ने लगभग 1 सप्ताह कैंप किया और 2 तारीख को ये पृथ्वी की गिरफ्तारी हुई थी। उसके निशानदेही पे बाकी लोगों का फिर गिरफ्तारी किया गया। नौकरी के लिए सऊदी अरब गया भागलपुर का एक युवक 14 साल बाद घर लौटा है। जॉब के लिए सऊदी गया युवक एक हादसे के बाद दोषी करार दिया गया था। उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था। जब परिजन को जानकारी हुई तो वे बेटी की वतन वापसी को परेशान हो गई। करीब 9 साल तक परिजन परेशान रहे। अगस्त 2024 में उनकी मुलाकात उदा किशनगंज मधेपुरा के एसडीओ से हुई। उन्होंने एसडीओ को सारी कहानी बताई। फिर एसडीओ ने सऊदी अरब में इंडियन एम्बेसी में जानकार को इस बारे में जानकारी दी। इंडियन एम्बेसी ने सारी जानकारी इकट्ठा की और फिर युवक को प्लेन और ट्रेन का टिकट कराकर भागलपुर भेजा। बुधवार को भागलपुर लौटे युवक का नाम मोहम्मद अमरुद्दीन है, जो 2014 में दोषी करार दिए जाने, 14 महीने तक जेल की सजा काटने और फिर 2015 में जमानत पर यहाँ होने के बाद 9 साल यानी 2024 तक सऊदी अरब में भटक रहा था। जिले के जगदीशपुर इलाके के सलेमपुर गांव के रहने वाले अमरुद्दीन ने बताया कि जमानत पर रिहा होने के बाद उसके पास कोई काम नहीं था। पासपोर्ट और मोबाइल भी जब्त कर लिया गया था। इधर उधर घूमकर किसी तरह 9 साल गुजारे हैं। इस बीच परिवार वालों से कभी कभी बात हो जाती थी। अमरुद्दीन ने बताया कि सड़क दुर्घटना में मुझे दोषी करार देते हुए सजा दी गई थी। 14 महीने जेल में रहा। जब जमानत मिली तो मुझे 30,000 रियाल 6,84,734 रुपये जुर्माना के तौर पर देना था। मैंने छोटे मोटे काम कर इसे चुकाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाया। धीरे धीरे ये जुर्माना बढ़कर 90,000 रियाल यानी 20,54,203 रुपये हो गया। मेरा पासपोर्ट तभी मिल सकता था जब मैं जुर्माने की रकम चुका देता, लेकिन पैसे थे। मैं करीब 9 साल इधर उधर भटकता रहा। इसी बीच मेरे किसी परिजन ने उदा किशनगंज मधेपुरा के एसडीओ एम जेठ हसन को मामले की जानकारी दी। फिर एसडीओ ने सऊदी अरब में इंडियन एम्बेसी में काम करने वाले अपने जानकार को मेरे बारे में बताया और मदद की अपील की। इसके बाद सऊदी अरब में इंडियन एम्बेसी एक्टिव हुई
और मुझसे कांटेक्ट किया। फिर इंडियन एम्बेसी ने ही मेरे जुर्माने की राशि को माफ़ कराया और भागलपुर तक आने के लिए पहले प्लेन और फिर ट्रेन का टिकट कराया। अमरुद्दीन ने बताया कि जिस एजेंसी ने मुझे सऊदी अरब में काम दिलाया था और मुझे वहां पहुंचाया था, उसने मेरा ना तो वहां का लाइसेंस बनवाया था और ना ही उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन था जो मैं चला रहा था। इसी के चलते कोर्ट ने मुझे दोषी माना और मुझे जेल जाना पड़ा। अमरुद्दीन ने कहा कि अब मैं अपने देश से कहीं नहीं जाऊँगा। अपने भारत जैसे कोई देश नहीं है, यहीं कुछ करके कमाऊँगा और परिवार के साथ रहूँगा। उद्दीन के पिता हाजी मोहम्मद कुतुबुद्दीन ने बताया कि 18 से 20 साल से मैं किडनी शुगर जैसी बीमारी से परेशान था। मैं काफ़ी दिनों से लगा था कि मेरा बेटा आ जाए। मेरा बेटा वहाँ 14 साल तक भटक रहा था। जिया साहब ने वहाँ के एम्बेसडर से फ़ोन पर बात की और कहा कि अमरुद्दीन मेरा रिश्तेदार है, मदद कीजिए। अब मेरा बेटा घर आ गया है। वहाँ मेरे बेटे के साथ ज्यादती हुई है। मेरे बेटे को पोकलेन चलाने के लिए ले जाया गया था और इसे चलाने के लिए ट्रक थमा दिया गया था। मुगल एंटरप्राइजेज मुंबई से मैं गया था पोकलेन चलाने के लिए। उसके बाद जो है फिर वहाँ जब गया तो मैं कपिल को बोला कि मैं मुझको पोकलेन मालूम है। बोला मेरे पास पोकलेन में क्या बोलते हैं ट्रक है। तो मैं बोला ट्रक नहीं मालूम चलाने के लिए। बोला मैं 20 दिन के अंदर तुमको सिखाऊंगा, तुमको गाड़ी चलाना है। सीख कर हम गाड़ी चलाने लगे। 2.5 साल तक गाड़ी चलाया। उसके बाद जो है फिर जब 2.5 साल हो गया, हम बोला आपको खुरुच मारो या छुट्टी लगाओ। इस दौरान वो बोला खुरुच लगाया नहीं छुट्टी मारा, ठीक है। उसके दौरान एक हादसा हो गया। हादसा होने के बाद अंदर मेरे पास लाइसेंस है नहीं, गाड़ी का कोई इंश्योरेंस है नहीं, गाड़ी का कोई कागज पत्र था। उसके बाद मेरे ऊपर उसने प्लांटी डाला 35,000 का। एक्सीडेंट होने के बाद फिर मैं बड़ा जेल में डाल दिया। उसने हमको 1 साल 2 महीना मारा। उसके बाद फिर जो है घर वाले फिर प्रयास किए कि किस तरह वहाँ से निकले। तो घर वाला भी बहुत इधर उधर कुछ किया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह घर वाले की मदद से अल्हम्दुलिल्लाह हम इंडिया आ गए। काफी दिनों के बाद गांव आना हुआ है, परिवार से मिले हैं, कैसा लग रहा है? ये तो सब कुछ बदला हुआ लग रहा है। खुशी है? अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि मैं घर आ गया हूँ। भारत सरकार को क्या कहिएगा? अपने सरकार को मैं बोलता हूँ कि वो हमारे लिए जितना किए है तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह धन्यवाद देता हूँ, देता रहूंगा अपने। और हमारे जैसे भी और जो लोग फंसे हुए उसके लिए भी मैं सोचता हूँ कि उसको भी मदद मिले भारत सरकार से, ताकि वो लोग भी आ जाए। कितने लोग थे वहाँ आपके साथ? 3 आदमी और था मेरे साथ। एक था यूपी का, एक था आपका राजस्थान का, एक दिल्ली का। चारों लोग आ गए? चारों आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लगता है भारत में काम करना और वहाँ? नहीं, यहाँ ही सही है। अब एक हिसाब से देखा जाए तो काम यही सही है। लेकिन यहाँ काम मिलने के ऊपर है कि नहीं। काम मिल जाएगा तो वहाँ से अच्छा यहाँ है, क्योंकि यहाँ माँ बाप भाई बहन सब कोई है। ये अपना देश है, वो वहाँ कोई नहीं है। वो देश मेरा नहीं है। वहाँ पे जुल्म भी होता है, वो लोग करता है जुल्म बहुत ज्यादा। लेकिन अब क्या करें बताइए। अब तो घर आ गए, जैसे होगा अल्लाह मालिक है, देखा जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अमीरुद्दीन। भागलपुर में गुरुवार को सिविल कोर्ट में पेशी के दौरान एक बुजुर्ग ऑक्सीजन सिलेंडर और मास्क लगाकर पहुंच गए। उनका कहना है कि हमें छोटे मुकदमे में 2 साल पहले अपने ही भाई ने फंसा दिया था। हम लोगों ने भी थाने में आवेदन दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। दरअसल बबरगंज थाना क्षेत्र निवासी शिक्षक दिनेश चंद्र के ऊपर मारपीट सहित कई धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। वो बीते शुक्रवार को भी कोर्ट में पेशी के लिए आए हुए थे। उस समय भी ऑक्सीजन लगा हुआ था। वहीं आज जब गुरुवार को पेशी के लिए कोर्ट आई तो ऑक्सीजन मास्क लगाना पड़ा। उन्होंने कहा कि हमें न्याय चाहिए। उन्होंने अपने भाई विनोद और भाभी अर्चना पर झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाया है। दरअसल 2 साल पहले दिनेश चंद्र अपने बेटी की शादी कर रहे थे। इसी दौरान उनके भाई ने शादी का विरोध किया। आपसी विवाद में भाभी गिर गई थी, जिससे उनका हाथ टूट गया था। इसको लेकर उन्होंने मामला दर्ज कराया था। इस केस में आए हुए थे। मैंने बेल टूट जाएगा नहीं जाएंगे तो। क्या केस है? गोतियारी है। घर जमीन का? नहीं, सबको तो हिस्सा बकरा करवाइए दिए, सबको दिए दिए। इसके बावजूद भी जो है जूठा मेरे ऊपर फेंक दिया। खा करके जूठा मेरे ऊपर फेंक दिया। जब घर के रूम में थे फेंक दिया। उस चीज को गौन करके के जब हम ऐसे बीमार थे, हपसते थे, इसके बाद जो है बस तुरंत जो है ये मैंने हत्ता पंजा होने लगा। उसी में जो है वो गिर गई है, कहीं मेरा हाथ टूट गया और ब्रेन कर करके इसके बाद जो है केस कर दिया। और हम जो मेरे तरफ से जो हुआ उसका कोई माँ बाप नहीं। कौन थाना में? बवानी फाड़ी में था। हाँ। आपको क्या बीमारी है? हमको हफ्सी का लेंस का हो गया। क्या लगता है झूठे में फंसाया गया? हाँ, झूठे में फंसाया गया। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि बस
वो खुशी से रहे, हम खुशी से रहे, भाईयारी है ना है। कोर्ट आए हैं ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आ तो क्या करेंगे अब, बेल टूट जाएगा तो फिर परेशानी। क्या नाम हुआ? बीमारी है मैंने शुरू में जो पानी हो गया था हार्ट में, तो डीपी से यहाँ हेमसर शर्मा के ले गए, 20,000 डेली खर्चा होता था वहाँ, तो वहाँ से ठीक हो गया। अब फिर 1 साल के बाद फिर तबीयत खराब हो गया। स्कूल में सरस्वती विद्या मंदिर राजपुर अमरपुर में पढ़ाते हैं, ड्राइंग टीचर हैं वहाँ के। अब वहाँ से आए, उसके बाद फिर तबीयत खराब हो गया। फिर मायागंज में 1 महीना भर्ती रहे, वहाँ से ट्रांसफर पटना कर दिया गया। फिर पटना से हम लोग ठीक होके आए। अब फिर 8 दिन से फिर तबीयत खराब हो गया। यही ऑक्सीजन कोई केस जो है बदली की है केस, वो मैंने अच्छा हम लोग को खाया पिया देखना नहीं चाहती है। बार बार केस इस मिला के 10 बार केस हम लोग को कर चुकी है, ये 10वां बार है। ऑक्सीजन लगा के आए हैं पति को? हाँ, ऑक्सीजन लगा के आए हैं। क्या नाम हुआ? इंदू देवी। कहाँ एडमिट है ये? कहीं एडमिट है? कहाँ इलाज? मैं अभी एडमिट नहीं, अब सोच रहे हैं मायागंज में एडमिट करने के लिए। कहाँ? घर में हम 4 ऑक्सीजन सिलेंडर रखे हुए हैं। कहाँ घर हुआ? मिर्जान मोदी नगर। भागलपुर में लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। अप्रैल महीने के शुरुआत में ही पारा 36 से 38 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। वहीं हीट वेव की संभावना को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल प्रबंधन हाई अलर्ट मोड में है। मुख्यालय के आदेश के बाद सदर अस्पताल में 10 बेड का लू वार्ड बनाया गया है। सदर अस्पताल में ऑक्सीजन से लेकर पर्याप्त मात्रा में दवाई उपलब्ध है। तेजी से बढ़ते तापमान को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग तैयारी युद्ध स्तर पर कर रही है। वहीं इस मामले को लेकर सदर अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर राजू कुमार ने बताया कि भागलपुर के आसपास के क्षेत्र में तापमान काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। इस क्षेत्र में 36 से 38 डिग्री सेल्सियस के पार कर चुका है, जिसको लेकर हीट वेव की काफ़ी संभावनाएं जताई जा रही है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग के तहत प्रत्येक जिले में आदेश पारित किया गया है कि हर सदर अस्पताल में लू से बचने के लिए ब्लू वार्ड बनाया जाए, जिसको लेकर भागलपुर की जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने भी आदेश पारित करते हुए सदर अस्पताल में ब्लू वार्ड बनाने का आदेश दिया है, जिसको लेकर हम लोगों ने 10 सीट का ब्लू वार्ड बनाया है। इस वार्ड में हर समय चिकित्सक के साथ साथ नर्स की ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही ऑक्सीजन से लेकर पर्याप्त मात्रा में दवाइयाँ भी उपलब्ध रखी है। उन्होंने आगे बताते हुए कहा कि हालांकि अभी ब्लू लगाने के लिए कोई शिकायत नहीं मिली है, लेकिन हम लोगों ने तैयारी पर्याप्त रूप से कर रखी है। साथ ही उन्होंने बताया कि 10 बेड से अधिक की ज़रूरत भी पड़ेगी तो हम लोग उसके लिए भी तैयार हैं। अभी तो हीट मरीज के किसी भी मरीज की अभी पुष्टि नहीं हुई है। बिहार सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग एवं यहाँ के जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में हम लोगों ने अभी 10 बेड का भी ICU तैयार कर रखा है, जिसमें अगर उस तरह का कोई मरीज आता है तो उनको हम लोग यहाँ पे एडमिट कर सकें और उनको यहाँ पे पूरी जो सुविधा है वो मुहैया करा सकें। कितने बेड का सर ये वार्ड है? अभी हमने यहाँ 10 बेड का बना रखा है और अगर ज़रूरत पड़ी तो इससे और बढ़ाएंगे। भागलपुर के औद्योगिक थाना क्षेत्र के बस स्टैंड के समीप बाईपास पर चलती ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते ट्रक बीच सड़क पर धू-धू कर जलने लगी। चालक और उपचालक ने जल्दी ट्रक से किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। मौके पर अग्निशमन विभाग की कई गाड़ियां पहुंची, तब जाकर तकरीबन 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जब तक आग बुझता तब तक ट्रक जलकर राख हो चुका था। इस आग की घटना से सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। वहीं जो ट्रक में आग लगी है वह झारखंड की गाड़ी है, जिसका नंबर GH18M2358। इस ट्रक के वाहन मालिक सकरी गली साहिबगंज के रहने वाले धनंजय यादव हैं। चालक से बात की तो बताया कि साफ करने गाड़ी लगा के उतरा था, इधर से आया तो देखा दोनों गेट की तरफ आग चल रहा है। ये तो गाड़ी भी पुरानी नहीं, 1-1.5 साल की गाड़ियाँ बता रहे हैं, गाड़ी बता रहे हैं। GH18M2358 बता रहे हैं। साहिबगंज की तरफ सकरी गली की गाड़ी है और खाली गाड़ी है। ये कैसे लगी आग, और जब यही है तो कोई पता नहीं क्या कुछ न कुछ हुआ होगा, जो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट होगा, कुछ आग लगा लीजिए। और हम जैसे हमको मालूम हुआ तो हम लोग फायर ब्रिगेड को और
अपने सब 12 वाले को बोले, दोनों थाना को बोले जिसके पास फायर की गाड़ी है छोटी वाली, तुरंत मूव किया लोग, क्योंकि गाड़ियाँ दोनों तरफ लग जाती है, तुरंत गाड़ियों की संख्या बढ़ गई है रोड पे, क्योंकि जो अंडरलोड चलने लगा तो गाड़ियों की संख्या बढ़ गई। यातायात को सुचारू किया जा रहा है सर? यातायात को सुचारू किया जा रहा है, उसके लिए थोड़ा कुछ बुझाना था, इसलिए जरूरी था, खाली हो गया तो गाड़ी निकल रहा है नौबतिया तरफ से आने वाली गाड़ियाँ रुक गई इसके चलते, तरफ से गाड़ियाँ रुक गई। थैंक यू सर। थैंक यू सर। भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड स्थित असरगंज सरस्वती उच्च विद्यालय बेलारी में प्राध्यापक चंद्रकांता सिंह और शिक्षक कन्हैया कुमार पर छात्रों के साथ मारपीट का आरोप लगाया गया था, जिसको लेकर गुरुवार को विद्यालय के प्राध्यापक चंद्रकांता सिंह और शिक्षक कन्हैया कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए इस आरोप को पूरी तरह से झूठा और राजनीति से प्रेरित बताया। उनका कहना है कि सब राजनीतिक षड्यंत्र के तहत रचा गया है ताकि उन्हें झूठे आरोपों में फंसाया जा सके। सरकारी विद्यालयों में अवैध रूप से किसी भी तरह की वसूली नहीं की जाती है। विभाग के नियमों के अनुसार 9वीं कक्षा के छात्रों के अगले कक्षा में नामांकन के समय 420 रुपये सामान्य शुल्क के रूप में लिया जाता है, जिसका रसीद भी दिया जाता है। स्कूल के छात्र बंटी कुमार और सत्यम कुमार ने भी ये बयान दिया कि उनके साथ किसी भी प्रकार की मारपीट नहीं हुई है और यह पूरी घटना एक राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। छात्रों और शिक्षकों ने स्पष्ट रूप से कहा कि स्कूल में ऐसी कोई घटना नहीं घटी है और ये आरोप पूरी तरह से झूठे हैं। इस दौरान दर्जनों छात्र और शिक्षक मौजूद थे जिन्होंने इस बात की पुष्टि की कि ऐसी कोई भी अप्रिय घटना स्कूल में नहीं हुई है। मारपीट नहीं करते हैं सर। मारपीट नहीं हुआ है? पैसा अवैध लेते हैं क्या? नो सर। गलत आरोप लगाया गया है। यस सर। क्या लगता है षड्यंत्र फंसाने के लिए? यस सर। फंसाने के लिए ये षड्यंत्र रचा गया था। किनके द्वारा रचा जा रहा है? क्या लग रहा है आप लोगों को कि कौन सा क्लास का छात्र है? 10th क्लास। तो क्या लग रहा है आप लोगों को? हम लोग को लग रहा है कि मतलब सर को फंसाने की मतलब साजिश साजिश रखा जाएगा। क्या नाम है आपका? शिवम कुमार। मेरे विद्यालय में किसी भी प्रकार का अवैध वसूली तो होता ही नहीं है और ये जो भी सांसद हैं अजीत जी, इन्होंने एक राजनीतिक संयंत्र के तहत विद्यालय के ऊपर और साथ साथ विद्यालय से भी अधिक हमारे और प्रभारी प्रधानाध्यापक चंद्रकांत सिंह के ऊपर आरोप लगाए हैं कि यहाँ पे अवैध वसूली किया जाता है।